इस मंच को एक ऐसा गीतकार सौंपता हूं को सुनना आपके लिए अद्भुत अनुभव होगा। जो उज्जैन से हमारे बीच आए हैं, वे उस पीढ़ी के गीतकार हैं जिन्होंने नीरज जी के साथ काव्य पाठ किए हैं, जिन्होंने भवानी दादा के साथ काव्य पाठ किए हैं। मैं हेमंत श्रीमाल जी को इस सदन को सौंपना चाहता हूं। बहुत मीठे, बहुत सरस और उन अछूते विषयों के गीत हैं जिनसे गीत ने कुछ परहेज रखा, लेकिन वो उन सब विषयों को सादगी के साथ लेकर आए हैं गीत तक। जोरदार तालियों के साथ ये सदन एक वरिष्ठ गीतकार हेमंत श्रीमाल जी का स्वागत करे। हेमंत श्रीमाल जी, ये जोरदार तालियां नहीं हैं। सलाम। मंच को प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शहर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। अभी बहुत ही शानदार तरीके से आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी हैं। वैसे नारी के संदर्भ में जितना भी यहाँ पर कहा गया वो सब उसका दुखी पक्ष आपके सामने लाया गया। मैं नारी का एक शक्ति स्वरूप आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, यदि आप तक पहुँचती है तो मुझे आगे रचना पढ़ने पर आप संबल प्रदान कीजिएगा। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। इस देश की नारी, उसके शक्ति के स्वरूप को आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत दद्दू। हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है। हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, और हो सुहागन तो उसे सास निगल जाती है। हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, और हो सुहागन तो उसे सास निगल जाती है। शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारों, रोशनी दे के जो चुपचाप पिघल जाती। वाह! रोशनी दे के जो चुपचाप पिघल जाती है। और एक रचना पढ़ता हूँ। अभी आपने चंबल से आए हुए एक कवि को आपने सुना। मैं चंबल की बेटी का बयान शीर्षक से एक रचना पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लाजवाब रचना है, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में एक इलाका है चंबल का, जो डाकू उत्पादन केंद्र भी कहलाता है। उन्हीं चंबल के बीहड़ों से पुलिस ने एक महिला डाकू को पकड़ा। अदालत में मुकदमा जारी है। जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ी है और रचना आरंभ होती है चंबल की बेटी का बयान। स्वागत दद्दू, स्वागत। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में। ताली के अवसर भी आएंगे जब आप तालियां बजाइएगा। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। सूनी कलाई मांगनी रख लो मेरे हुजूर, आंखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर। सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी
जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर, औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान है, उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई शमा का ये जलता बयान है। आहा! क्या कहने, आहा! गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे, मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में, सूनी कलाई मांगनी रख लो मेरे हुजूर, आंखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर, सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर, औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान है, उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई शमा का ये जलता बयान है। तो था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का, था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का, था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का, सारा बदन बगीचा वो चेहरा गुलाब था, उस वक्त थी जवान में मुझ पर शबाब था, जुल्फों का रंग क्या था घटाओं का रंग था, बिंदिया नहीं थी लाल रिचाओं का रंग था, आंखों में जाम और सुराओं का रंग था, गालों पे उम्र और अदाओं का रंग था, रस के समंदरों को अधर में पिरो दिया, यौवन मेरे खुदा मुझे भरपूर क्यों दिया, इसने हर एक नजर में दरिंदा जगा दिया, बात है, वाह! बन के रकीब मुझको सरासर डुबा दिया, कि उस रोज हो गई थी तनिक देर हाट में, मावस बिछी हुई थी बियावान बाट में, सहमी डरी डरी सी हर एक कायनात थी, बारिश के दिन की एक भयानक वो रात थी, पल भर के वास्ते तो रह गई अवाक में, ठाकुर कई दिनों से था मेरी ही ताक में, जाने कहाँ से सामने वो ही टपक पड़ा, समलागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़ कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर, कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। वाह 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 वाह! कि भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़ कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर, कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया, तो मुझसे न कुछ भी पूछा न मुझको सुना गया, ठाकुर तो था ही धूर्त दरोगा भी आ गया, ना ही रपट लिखी ना ही आश्रय दिया गया, वर्दी के हाथों लाज को नंगा किया गया, मुझको बिछाए रखा बिछोने सरात भर, नोचा खरोचा मूक खिलौने सरात भर, आटे सा गूंद गूंद के मसला गया मुझे, मछली अगर जरा भी तो कुछ ला गया मुझे, जुल्मो सितम की क्या कहूँ हद हो गई हुजूर, उन सब के वास्ते मेरा सद हो गई हुजूर, चीखे भी चीख चीख के खामोश हो गई, आखिर तड़प तड़प के मैं बेहोश हो गई,
तो आते ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूंगी जी के हृदय बोलने लगा, तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी, नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी, जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की हिकारत उतर गई, बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने विषाद साध के घोड़ा दबा दिया, इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। क्या कहने। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। आते ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूंगी जी के हृदय बोलने लगा, तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी, नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी, जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की हिकारत उतर गई, बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने विषाद साध के घोड़ा दबा दिया, इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। और चंबल की बेटी का बयान, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, खास तौर से सुनिएगा अंतिम स्वागत दादा। कि रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे, अंतिम पंक्ति, रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे, प्रहरी ही लूटने को यहाँ पर मचल रहे, कानून खा गए ओ व्यवस्था निगल रहे, इंसाफ के तो रोज जनाजे निकल रहे, ऐसे में न्याय मांगना बिल्कुल फिजूल है, मुझको सजाए मौत भी हंस कर कबूल है, इतनी सी इल्तिजा ओ गुजारिश है आखिरी, इंसानियत के नाम सिफारिश है आखिरी, मेरे हुजूर मेरे खुदा कुछ तो सोचिए, रोगों की जड़ को काटिए मरहम न पोतिए, बेबस या बेपनाह या बेनूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं। क्या कहने। मजबूरियों